नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशलेंद्र है और आज मैं महिला प्रशिक्षिका के मार्गदर्शिका के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, जिससे कि मैं इससे संबंधित कोई वीडियो अगर बनाऊँ तो सबसे पहले उन तक पहुँच सके। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि महिला प्रशिक्षिका में सीधी भर्ती से हम कैसे आवें इसकी मार्गदर्शिका के बारे में था। और यह वीडियो जो लोग सेविका हैं वह सेविका से महिला प्रशिक्षिका कैसे बने उनके बारे में है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग आवेदन पत्र भरेंगे, जो किस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लोग उसमें अपना नाम भरेंगे हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर पिता या पति का नाम, फिर माता का नाम अंग्रेजी में, जन्म तिथि भरेंगे, दिन, महीना और वर्ष। इसमें सबसे पहले बता दें कि इस महिला प्रशिक्षिका के लिए केवल महिला ही पात्र हैं, पुरुष कोई पात्र नहीं होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्या आप भारत के नागरिक हैं, आप किस आरक्षित वर्ग से हैं, यदि हाँ तो आरक्षित वर्ग लिखें। क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, हाँ या नहीं, यदि हाँ है तो उसका जो है स्वरूप सो लिखें। विकलांगता का प्रतिशत कितना है, क्या बिहार राज्य के सरकार के सेवक हैं। पद नाम, कार्यालय, स्थान, क्या विज्ञापन में अंकित आवश्यकता न्यूनतम शैक्षणिक धारण करते हैं। क्या आप सजायाफ्ता हैं अथवा आपने दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अंतर्गत शांति या अच्छे व्यवहार के लिए कभी बंद पत्र दाखिल किया है। दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या, ईमेल, पूरा पत्राचार का पता, पासपोर्ट आकार का फोटो। उसके बाद उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी एवं इंग्लिश में। उसके बाद है अस्थायी पता, जिला, पिन कोड, राज्य, वैवाहिक स्थिति, क्या आप हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं। शैक्षणिक योग्यता, उत्तीर्ण परीक्षा, संकाय, सत्र, उत्तीर्णता, संस्थान, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, ये सब फिल कर लेंगे। पूर्व नियोजन का विवरण, इसको भर लेंगे। उसके बाद है विनियोगधारकों का पता सहित पूर्ण विवरण, जो उम्मीदवार को 6 माह से अधिक से जानता हो पर उससे संबंधित न हो। उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह। उसके बाद है घोषणा, मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी यदि ऊपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार होंगी और मैं मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने आयोग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो लगेगा, हिंदी और इंग्लिश में हस्ताक्षर होंगे। आप जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसको क्रमबद्ध लिखेंगे सरकारी सेवक के लिए। आवेदन भरने के बाद आइए हम चलते हैं मार्गदर्शिका को जरा समझते हैं। अनुबंध पर नियोजन के लिए अर्हताएं, अभ्यर्थी केवल महिला हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अभ्यर्थी भारत के नागरिक हों। आवेदिका संबंधित जिला क्षेत्र के स्थायी निवासी हो। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। चौथा कॉलम का 1 का क है, जिला स्तर पर स्वीकृत वर्ग के विरुद्ध रिक्त पदों में से 75% पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जाएंगे और शेष 25% पद पर आंगनबाड़ी सेविकाओं से भरे जाएंगे। महिला प्रशिक्षिका की अर्हता निम्नलिखित हो। यही 25 पद के बारे में मैं अभी आपको बतला रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो मैंने 75 पद जो सीधी भर्ती का था उसको बतलाया था, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने इस में दे दिया है लिंक में। आप उस लिंक से उस पर जा सकते हैं। अनिवार्य अर्हता, भारत में मान्य प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक वांछनीय अर्हता है। निम्नलिखित विषय में स्नातकोत्तर 45% अंक के साथ उत्तीर्ण उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए जाएंगे। समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, बाल विकास एवं पोषण, आहार विज्ञान, श्रम एवं समाजशास्त्र। सेविकाओं के लिए जो है दूसरा का क है, न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा
सेविका यदि उत्तीर्ण होंगी तो एलएस के लिए एलिजिबल होंगी। चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो गया हो। उम्र के बारे में है, उपरोक्त कंडिका 4(2) के अंतर्गत चयन होते हुए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। सेविका का अधिकतम उम्र 45 वर्ष होना चाहिए, तो वो एलएस के लिए, महिला प्रवेश के लिए योग्य होंगे। शारीरिक स्वस्थता, अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है ताकि अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में किसी प्रकार का बाधा का सामना नहीं करना पड़े। मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता, विकलांगता का निर्धारण मेडिकल बोर्ड के प्रतिनिधि पर किया जाए, न कि चयन समिति के विवेक पर। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति योगदान सहायक सिविल सर्जन स्तर के पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के उपस्थापन के पश्चात ही की जाएगी। विशेष अर्हता में है, अभ्यर्थी को 2 पहिए वाले वाहन चलाने के 3 माह के अंदर सीख लेने की अनिवार्यता होगी। उसके बाद है जिला स्तरीय चयन समिति। महिला पुरुष के अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए जिला स्तर पर चयन समिति होगी, जिसका स्वरूप निम्नलिखित होगा। नंबर 1 पर है जिला पदाधिकारी महोदय, जो कि अध्यक्ष होंगे। नंबर 2 पर है उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जो कि सदस्य होंगे। तीसरे नंबर पर है असैनिक स्थल चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जो कि सदस्य होंगे। चौथे नंबर जिला शिक्षा अधीक्षक, जो कि सदस्य होंगे। 5वें पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जो कि सदस्य सचिव होंगे। 6ठे नंबर पर है जिला परिषद की निर्वाचित एक महिला प्रतिनिधि, जो कि सदस्य होंगी। और 7वें पर है जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारी, जो कि सदस्य होंगे। 8वां में है अनुबंध के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया। चलिए हम आगे चलते हैं। आरक्षण है। अब यहाँ आता है अंगा में आंगनबाड़ी सेविका से नियुक्ति। यही मेन इम्पोर्टेंट है। आंगनबाड़ी सेविका के लिए 25% कर्णांकित पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी तथा निम्नलिखित रीति से इन अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची आरक्षण के नियमों के तहत कोटिवार तैयार की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक और उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्व वर्ष के लिए 1-1 अंक दिए जाएंगे। यह सेवा केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त आंगनबाड़ी सेविका को क्रमशः 10 एवं 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षा इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्रमशः 10 बोनस अंक या 5 बोनस अंक या 3 बोनस अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। उपरोक्त आधार से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेगा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि 2 सेविकाओं को समान मेगा अंक प्राप्त होती है तो अधिक आयु वाली सेविकाओं को ऊपर रखा जाएगा। 4 में है उपरोक्त कंडिका 8, 5 क, ख, ग एवं घ के आलोक में तैयार मेगा सूची को कंडिका 8, 4 ख के अनुरूप सार्वजनिक प्रकाशित किया जाएगा। 1 सप्ताह तक किसी प्रकार की आपत्ति के सदस्य सचिव चयन समिति कार्यालय में दर्ज करने का समय दिया जाएगा। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर सदस्य सचिव मेगा सूची को अंतिम देंगे एवं उस पर चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर चयन संबंधी कार्रवाई करेंगे। 6 है अनुबंध की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। अनुबंध अवधि की समाप्ति पर संतोष पर क्रियाकलाप एवं पद की आवश्यकता के आलोक में पुनः अनुबंध किया जा सकेगा। परियोजना समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो है अनुबंध के आधार पर नियुक्त महिलाएं सरकारी सेवक नहीं मानी जाएंगी और सरकारी सेवक हेतु अनुमान्य किसी भी सुविधा के वो हकदार नहीं होंगी। अनुबंध के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।
परियोजना के किसी अन्य पद पर भी कोई दावा मान्य नहीं होगा। चयन संबंधी अनियमितता पर कार्रवाई। इस मार्गदर्शिका का आलोक में नियोजन चयन संबंधित अनियमितता के मामले में संबंधित प्रवर्तन आयोग के यहाँ अधिकतम 1 माह के अंदर कोई भी शिकायत की जा सकेगी। ये सब दिया हुआ है। इसके बाद है अनुबंध करने की प्रक्रिया, महिला प्रवेशिका के अनुमानित प्राप्तियां, प्रशिक्षण, अनुबंध की समाप्ति, राज्यसभा सरकार में सलेक्ट शक्तियाँ। तो दोस्तों यही थी। सेविका जो लोग हैं, सेविका से चाहती हैं कि हम महिला प्रवेशिका बने या महिला प्रवेशिका का फॉर्म भरें, उनके लिए यह मार्गदर्शिका थी। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस विषय में मुझे कमेंट जरूर लिखिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है दोस्तों। धन्यवाद साथी।